इसीलिए राजा हो या गृहिणी हो, आप देखो राजा का वर्णना जैसा है वैसा गृहिणी का भी वर्णना है। सिंदूर, चंदन, कर्ण, कर्ण में कर्णफूल, नेकलेसेस, राजा जैसा। तो एक गृहिणी राजा होता है। सब राजाओं को मेरा प्रणाम। गृहस्थ जीवन में गृहिणी जो है घर चला रहे हैं वो राजा ही तो है। उनका परिधान राजाओं जैसा है। चलते हैं फिर स्वागता जी से ओमकार नाद करके चलेंगे आपके और। चलिए ओमकार नाद बड़े प्यार से कीजिए, अपने भाव से। ओमकार नाद। ओम। आनंद में चंचलता नहीं रहता है, आनंद में चंचलता नहीं रहता है, आनंद में स्थिरता रहता है। चंचल और स्थिर ये दोनों बहुत बड़े हमारे जीवन को बहुत सारे अनुभव से भरते हैं। स्थिरता से पैदा हुआ चंचलता और अस्थिरता से पैदा हुआ चंचलता का प्रकोप हमारे ऊपर और ब्रह्मांड के ऊपर अलग होता है। स्थिरता से जो चंचलता पैदा होता है उस चंचलता में सत्य है, जीवन है, विद्या है, अमृत। जो चंचलता अस्थिरता से अनुभव उत्पत्ति होती है उसमें असत्य का बहुत बड़ा बोझ रहता है। जैसे कभी कभी ये हो जाता है कि बहुत आनंदित हो जाते हैं, इतना आनंद कि ईश्वर स्मरण में नहीं आते हैं। तो ऐसे ही स्थिरता से उत्पन्न आनंद को हम महसूस करके अभी भक्ति सूत्र नारद जी की पढ़ेंगे, स्वागता जी की सुर से। हरिओम। तो हम पढ़ रहे थे भक्ति सूत्र में किस तरह से सारे लौकिक और वैदिक कर्मों को भगवान पे अर्पण करना चाहिए। ये हमने 61 श्लोक में पढ़ा
कि सब कुछ यानी लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण जिन्होंने कर दिया है, ऐसे भक्त को किसी बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि भक्ति में जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु फल का त्याग करके उस भक्ति की निरंतर साधना करनी चाहिए। आज 63rd श्लोक में कहते हैं, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम, यानी स्त्री धन नास्तिक और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। फिर से रिपीट करती हूं, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। स्त्री धन नास्तिक और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। हरिओम। ये बहुत ही, जो कहते हैं, गहरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत सत्य है। हम लोग समझते हैं कि स्त्री के भाव से सिर्फ पुरुष आमोदित होते हैं, स्त्रियों से ज्यादातर स्त्रियों ही आमोदित होते हैं। आप देखिए, वो साड़ी क्या पहनी, वो गहना क्या पहनी, तो स्त्रियों से स्त्री ही ज्यादातर आमोदित होते हैं। स्त्री प्रकृति है, प्रकृति में जितना वैभव है, स्त्रियों में उतना वैभव है। जैसे प्रकृति के बारे में नहीं बोलना चाहिए, वैसे स्त्रियों के बारे में उसका अंत ही नहीं हो सकता। स्त्री एक एक ऐसा प्रकृति का देन है, ऐसा देन है कि उसके बारे में बात करते करते आपका जन्म जन्म बीत जाएगा, खत्म नहीं हो सकता है। तो स्त्री का पराकाष्ठा, उसका जो जो उससे कहते हैं, उसका पूरा वैभव को, पूरा उसका जो अस्तित्व को, कोई उसका पूर्ण अवस्था में, उसका अंत तक कोई उसका वर्णना नहीं कर सकता है। दिस इज फुल एंड फाइनल। इतना माया और इतना सौंदर्य है हर एक स्त्री में। कोई इसको बैठे तो पूरा ग्रंथ क्या, पूरा लाइब्रेरी भर जाएगा, इतना सूक्ष्मता स्त्रियों में है। तो उसको अगर आप पढ़ोगे, जीवन भर सिर्फ वही पढ़ते रहोगे। चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप स्त्री हो, प्रकृति का एक सुंदर सा उपस्थापना स्त्री। तो इसीलिए जो भक्त होना चाहते हैं, आप कितना प्रकृति के बारे में बोल सकते हो। यू कैन ओनली बी अ पोएट, यू कैन नॉट बी अ भक्त। आप कवि बनना चाहते हो तो लिखो प्रकृति के बारे में। भक्त और कवि में थोड़ा तो फर्क है। कवि और भक्त में क्या फर्क है? कवि प्रकृति का भक्त है, असभक्त है। वह पल पल बदलने वाला अनुभव को लिखता है, वह अस्थिरता का भक्त है। और भक्त स्थिरता का। तो स्त्री इसीलिए बार बार इन बातों से कोई कभी स्थिरता प्राप्ति नहीं कर सकता। फिर रहा धन। धन का आकलन, उसका सही मात्रा कौन निर्धारित किया है आज तक? आप आपके जीवन में धन का सही निर्धारण किए हुए हो ही नहीं सकता। 9,998 चाहिए या 10,500 चाहिए, आपको पता है?
कोई अपने धन की अवस्था में शांतपूर्ण रह सकता है? जो भी जितना धन में है, कोई शांत है? हो सकता है मानसिक स्तर पर? ऐसा कभी आपने देखा कि आपके सामने एक बड़ा सा ट्रक खराब होकर उसमें जो था गिर गया और लोग लोग दौड़ के जा रहे उन चीजों को लाने के लिए? आपके मन में कभी उठा मैं भी थोड़ा ले लूं? कोई नहीं देखता है। सब कुछ वही, जब 99 वात्या यहाँ हुई थी उड़ीसा में, सुपर साइक्लोन, तो हम गाड़ी में जा रहे थे। एक ट्रक में बहुत सारा खाना, टोमेटो, सब कुछ भरा हुआ था। वो सब गिर पड़ा। हमने देखा सब दौड़ के जा रहे हैं। पहले तो नहीं इच्छा हुई, तो जब हम उस ट्रक के आगे चले गए, लगा थोड़ा बहुत ले आते तो क्या होता है, ये आया मन में। तो धन, चाहे वो टमाटो, जो परिवर्तन होता है वो धन है। जो परिवर्तन का आकलन करता है वही धन है। तो परिवर्तन का अगर कोई यूनिट है, वो धन है। तो परिवर्तन को जो आकलन करता है वो भी परिवर्तन होता है, वही धन है। समझ में आ रहा है? ये हुआ स्त्री धन। और क्या रहा? जो ईश्वर को अविश्वास करते हैं, ईश्वर नहीं है मानते हैं, अपने जीवन को ऐसे चलाते हैं कि कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, हम अनाथ है। जो अपने आप को अनाथ मानते हो, उनके साथ क्या बात करोगे? जो ईश्वर को नहीं मानते वो अनाथ होता है। अनाथ एक चरित्र है, एक चिंताधारा है, जिसका नाथ नहीं है। जिसका नाथ का मतलब कोई एक भाव नहीं है। मंडराता हुआ वो जो मक्खी, आपने देखा है मक्खी को मंडराते हुए? उनका नाथ है कहीं? जहां उनको मिला बैठने के लिए, खाने के लिए, वो बैठ जाएंगे। कोई उनका निष्ठा नहीं होता, यहाँ बैठेंगे नहीं, वहां बैठेंगे नहीं, वहां नहीं होता है। मंडराने वाले, जिसका कोई निष्ठा नहीं है, कहीं पर भी जा सकते हैं, मक्खी के जैसे। जो अविश्वास करते, अपने आप को अनाथ मानते, मेरा कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है वो किसी का नहीं बन सकता। जिन्होंने किसी के साथ बंधन नहीं बांध सकता है, किसी को अपना नहीं बना सकता है, वो किसी का नहीं हो सकता है, किसी का अपना नहीं हो सकता है। जो अनाथ है कभी नाथ प्राप्ति नहीं कर सकता और किसी के लिए नाथ नहीं बन सकता। वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। और बैरी, शत्रु, शत्रु के बारे में क्या बात करें? शत्रु होता कौन है? जिसको हमने माना, अपना समझ ही अपना शत्रु होता है। शत्रु बाहर का कोई नहीं है। हमने जिनको शत्रु माना है, अपने अविद्या के कारण, अपने अविद्या के कारण हम ही शत्रु मानते हैं। और भय को विभिन्न रूप में हम देखते हैं, क्योंकि अविद्या के कारण भय जो प्रकट होता है वो बाहर रूप लेता है। यू क्रिएट इट एंड यू सी इट आउटसाइड, दैट इज वेयर शत्रु। कैसे? एक एग्जाम्पल हम देते हैं। आप जहां काम करते हो वो सबके लिए काम करने की जगह है, ठीक? लेकिन आप सबको अपने काम में शामिल नहीं कर पाते, क्योंकि सबका रुख अलग होता है, सबका नजरिया अलग होता है। और हम अपने नजरिया को सही मानते हैं, ठीक? जब अपने नजरिया को हम सही मानते हैं, दूसरों के नजरिया को हम समझ नहीं पा रहे हैं और उसको सही नहीं मान पा रहे हैं, तो क्या करें? भय तो पैदा होता है। शत्रुता तो भय के कारण है ना। भय से ही शत्रुता, निर्भय से सब मित्र है।
निर्भय से सब मित्र है। निडर वालों का सब मित्र होता है। डर जिनके पास डर होता है उनके पास शत्रुओं की कमी नहीं होती, वो सबको शत्रु मान लेते हैं। और शत्रुता एक कर्म है। आप शत्रुता करोगे, शत्रुता मिलेगा। आप किसी को भय करोगे, वो भी आपको आपको भय से आपको भय से ही देखेगा। जब तक दोनों के बीच में भय है तो आप दोनों दोनों की शत्रु है। समझ में आ रहा है? तो ये जो नारद भक्ति सूत्र है ना, इस सूत्र की एक एक शब्द हमें बहुत सारे तकलीफों से, तकलीफ द्वंद नहीं, तकलीफ, बहुत सारे सफरिंग से हमें मुक्त करता है। आज जैसे मुक्त किया। प्रकृति की वर्णना करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन पूरा वर्णना नहीं कर पाए। धन जो प्रकृति का माप काठी है, नापता है, उसका वर्णना कैसे कर सकते हैं? उसका अंत कहां तक हो सकता है? मच वंस मोर, जितना है और चाहिए, जितना है और चाहिए। और जो ईश्वर को भूल जाते हैं, मानते नहीं, अपने आप की अहंकार को साब्यस्त हर समय करते हैं, अपना स्टैंप खुद लगाते हैं। एक माँ ही है जो बच्चे के नाम पिता पर छोड़ देता है, अपना नाम नहीं लगता है। यही सबसे बड़ी गुण होता है माँ। स्टैंप नहीं लगा, ईश्वर का स्टैंप हर जगह। किसने किया? ईश्वर। तो ऐसा काम करना चाहिए जो ईश्वर का स्टैंप लगा सके। आज अभी जब हम सत्संग में बैठते हैं, अभी स्टैंप ईश्वर का लगा सकते हैं? नहीं। तो ऐसा सादगी, ऐसा सरलपन में, ऐसे ही भाव में ईश्वर का स्टैंप लगता है। हम तो अहंकार में अपना नाम इतना जोर से लिखते हैं कि दूसरे तीसरे पेपर पर भी आ जाता है। हल्का सा नाम लिखिए अपना, जो बहुत जल्दी साफ हो सकता है, वैसा अपना नाम लिखिए। अच्छा लगता है, माँ ने, पिता ने, हमारे कुल ने हमें एक नाम दिया है, अच्छा लगता है। उसका भी बहुत मायने रहता है हमारे ऊपर। हम लिखेंगे, लेकिन हल्का से, जैसे समय उसको यूं ही उससे साफ कर दे। ऐसा नाम रखे कि यूं ही आपका नाम साफ हो जाए, ऐसा मनोवृत्ति। तो कैसा लगा आज की इतने सारे सूक्ष्म फॉर्मूलास, सूत्रस? इतना चलेगा? छबिनानी, चलेगा चलेगा, बहुत बढ़िया। किसी को कुछ कहना है? आनंद है? कुछ अनुभव है तो जरूर बताइए। स्त्री गाली नहीं होता है। स्त्री एक विराट प्रकृति का स्वरूप होता है। उसका कोई वर्णना शेष तक नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो स्वयं प्रकृति। प्रकृति में क्या हो सकता है, अपने नेशनल ज्योग्राफी में देखा है, अंत तक कोई नहीं बता सकता है और क्या बाकी है प्रकृति। एक चींटी के बारे में आप गए तो चींटी की बात करते करते कितने जीवन बीत गए हैं। तो स्त्रियों की एक नाखून के बारे में बात करते करते जीवन बीत जाएगा। उनकी कलाई, एक एक बात करते करते पूरा 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 भाषा कोश, डिक्शनरी खत्म हो जाएगा। एक स्त्री की वर्णना खत्म नहीं हो सकता है। यही मधुरता है, यही कशिश है हम में कि हम बांध सकते हैं। जैसे गुड़ बांधता है लड्डू को, हम वही गुड़ है। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय।
अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। टेक होम नोट, ये जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है, जो भक्ति की ओर हमें ले जा रहा है, भक्ति एक रस है, उसमें रस निकलता है, जैसे गन्ने से रस निकलता है, भक्ति में रस निकलता है। सबसे ज्यादा रस भक्ति में है। जितने आप योग करो, कर्म योग करो, राजयोग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो, सबसे ज्यादा रस भक्ति में। और भक्ति से आपका मनोबल और मानसिकता में रास आ जाती है, आप नाचने लगते हो, जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं। रास रचाता है ये भक्ति। थैंक यू मामा, थैंक यू। हरिओम प्रभा जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरिओम प्रभा जी। हरिओम हरिओम। हरिओम। एक्चुअली